कृषि पर्यवेक्षक की जो कि 1100 पदों पर है, और एक महिला सुपरवाइजर की आई है जो कि 72 पदों पर है। पदों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। इसको देख करके आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और वनपाल की तो कल आई गई थी, तो 3 भर्तियों के नोटिफिकेशन 2 दिन के अंदर आ चुके हैं। अब अगली बारी है 10 दिन के अंदर अंदर लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरने की। लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अगले 10 दिन के अंदर अंदर आने वाला है। 4 महीने से भी ज्यादा समय पड़ा है। 0 लेवल से जम के तैयारी करो। खूब सारी भर्तियां है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, और जो एलिजिबल नहीं है तो भाई तैयारी करो सीईटी की। ये मौका चूकना मत। सीईटी में अभी 5 से 6 महीने पड़े हैं, ठीक है। चाहे सीईटी प्री हो या मेंस हो, सिलेबस वही रहने वाला है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस। तो भाई सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 जो आई है, क्या लड़के इसके फॉर्म भर सकते हैं क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। योग्यता, पद और सिलेबस के ऊपर। तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, तो अपनी बहनों के लिए ये शेयर कर दीजिए। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए वैकेंसी है, ठीक है। बॉयज इसका फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ बेसिक बातें हैं जो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। आप लोग फालतू में परेशान हो, उससे पहले पहले सारे डाउट में क्लियर कर देता हूं आपके, ठीक है। ओके, एक पहला फॉर्म कौन भर सकता है? जिसने सीटी ग्रेजुएशन 2024 वाला पास कर रखा है। सीटी ग्रेजुएट 500 बोला था सर, 72 आई है। पद बढ़ जाएंगे, चिंता मत करो। जितने भी गर्ल्स हैं प्लीज फॉर्म भरें, पद बढ़ जाएंगे, बेफिक्र रहे। तो सीटी ग्रेजुएशन 2024 जिसने भी पास कर रखा है वो इसका फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ कंप्यूटर कोर्स भी अनिवार्य है। कौन से कंप्यूटर कोर्स, मैं अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट में। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आपके कल से। जिस दिन ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला, वो और वनपाल वाला। तो आप ध्यान रखें। सिलेबस बताऊंगा, थोड़ा रुको, सब्र तो रखो। 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आगे बड़ा ये इसका जो है आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। और कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन भर दीजिएगा। वेतन लेवल आपका ग्रेड पे है वो 7 है, अच्छा माना जाता है। ग्रेड पे लेवल 7 माना अच्छा माना जाता है। उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर के 40 साल। अब देखो, नई भर्तियों के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनके अंदर जो उम्र है 1 जनवरी 2027 तक आपकी उम्र है वो कितनी हो जानी चाहिए? 18 साल। तो लैब असिस्टेंट के मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे जो 17 साल 17.5 साल के हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। और हिम्मत ऐसी कि 50,000 60,000 पर मंथ की नौकरी सरकारी वाली लैब असिस्टेंट आप लगने वाले हो, ठीक है। आप एलिजिबल हो उसके लिए। एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट बता दीजिए सर। तो एग्जाम डेट बता दूं, ये रहा महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम डेट जो सीटी ग्रेजुएशन के थ्रू होगी। 18 जून को आपका पेपर है। फॉर्म भर दीजिएगा। गर्ल्स जितने भी हैं, ओनली बॉयज इसमें, ओनली गर्ल्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज नहीं भर सकते। अभी मैं पदों का वर्गीकरण जब आपको बताऊंगा तो केवल और केवल महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए पदों का वर्गीकरण दिया। इसका मतलब बॉय फॉर्म नहीं भर सकते। 18 जून को आपका पेपर होगा और बैच अपना महिला पर्यवेक्षक का स्टार्ट हो ही चुका है। न्यू ईयर ऑफर के अंदर जाकर के महिला पर्यवेक्षक बैच आज ही ज्वाइन करें इस प्राइस के अंदर। और बॉयज लोग जो महिला पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है वो सीटी ग्रेजुएशन का बैच अभी लाइव बैच है ना, 1000 रुपए के आसपास किया हुआ है, जिसमें टेस्ट सीरीज और कंप्लीट 14 के 14 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे आपके लैब असिस्टेंट का हो, हाईकोर्ट 4th ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी हो, एलडीसी हो। एलडीसी कह रहे हैं कि ज्यादा पदों पे आएगी, हजारों की संख्या में, तो पढ़ो भाई, एलडीसी की भी अच्छी तैयारी आप लोग कीजिए। और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें क्या क्या चाहिए। ए ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब स्नातक होना चाहिए, साथ में आपकी सीटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग और हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन, ओ लेवल या उससे हायर लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ओ लेवल या उससे ऊपर का, ठीक है। और ये कोपा वाला है, ये कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो डिप्लोमा इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ साथ आरएससीआईटी ओ लेवल या उससे हाई लेवल के जितने भी कंप्यूटर कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने सीटी ग्रेजुएशन कर रखा है 2024 वाला, आप फॉर्म भर सकते हो। पदों का वर्गीकरण जब आप देखोगे, एग्जाम मैंने बता दिया कब है, पदों का वर्गीकरण जब आप देखोगे तो ओनली फॉर गर्ल्स है। और यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 72 है अभी तो, है ना। ये बढ़ जाएगी, डोंट वरी। जो फॉर्म नहीं भरेंगे ना वो थोड़े से बाद में पछताएंगे, तो फॉर्म तो लगा ही देना। और पदों का वर्गीकरण जब आप देखते हो तो सामान्य महिला के 34 है, इसके अलावा अनुसूचित जाति की महिला के पद ही नहीं है, और अनुसूचित जनजाति की सामान्य महिला के 5 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 6 हैं। तो महिला के हैं, बाकी आदमी का तो नाम ही नहीं है इसमें। तो भाई ये महिलाओं के लिए है, तो प्रयास कीजिए कि पदों की संख्या आपकी जल्द ही बढ़ जाएगी। आप मेहनत में कोई कमी मत रखना। अच्छा, इसका सिलेबस बता देता हूं, है ना, कभी भी प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो सिलेबस बता देता हूं, ये इसका सिलेबस है। मेरा फर्ज है आपको एक एक चीज बताना। तो सिलेबस महिला पर्यवेक्षक के लिए कुछ इस प्रकार है, जहां पर 200 मार्क्स का जो पेपर होता है, इधर देखिएगा, ये रहा सिलेबस। खंड 1 और खंड 2, बाद में डिटेल सिलेबस भी दिया जो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा।
हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है और सामान्य ज्ञान है। हिंदी 25 नंबर की और अंग्रेजी 15 नंबर की, गणित 25 नंबर की और आपके साथ सामान्य ज्ञान जो है 30 नंबर का, और जो प्रबंध के गुण है वो 20 नंबर के। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें खंड 1 में ये पूछा जाएगा और खंड ब के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है ना, स्पेसिफिक पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान और शिशु की प्रारंभिक देखभाल, कुल 200 नंबर का आपका पेपर है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसके साथ साथ ठीक है, ये आपके लगभग 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और अंक दिए गए हैं। 200 नंबर का पेपर होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? और यहां पर 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का टाइम है, 200 नंबर का पेपर है। ये सारी बातें मैंने बता दी और ये डिटेल सिलेबस आगे हिंदी में क्या आएगा, अंग्रेजी में क्या आएगा, गणित के अलावा जो सब सेकंड खंड है पोषण वगैरह, गर्भवती महिला की देखभाल, टीकाकरण, कुपोषण, बाल विकास परिचय, ये जो है सेकंड वाला पार्ट है। जून में आपका पेपर होगा। धन्यवाद। और ये एक नोटिफिकेशन आया है, अब मुझे